इस वीडियो को देखने वाला शायद ही कोई होगा जिसने राम मंदिर विवाद के बारे में ना सुना हो। 3D एनिमेशन की मदद से आज इस वीडियो में आपको फ्यूचर में बनने वाले राम मंदिर की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बहुत ही बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं। 52 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं, वो इतनी हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि यह विवादित जमीन है ही नहीं। जो विवादित जमीन है वो सिर्फ 2.77 एकड़ है, यानी कि सिर्फ इतना। इसे ही राम जन्मभूमि कहा गया है और जितना भी विवाद था वो इस 2.77 एकड़ के लिए ही था। अब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके अनुसार हिंदुओं को दी गई जमीन से दुगनी जमीन यानी कि 5 एकड़ मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। अब ये ही 2.77 एकड़ जमीन 6 दिसंबर 1992 से पहले ऐसी दिखती थी। मस्जिद, सीता की रसोई, राम भंडार और राम चबूतरा। और 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से जुड़े 1.5 लाख लोगों ने मिलकर मस्जिद गिरा दिया। उसके बाद ये जमीन विवादित मसला बन गई। मस्जिद इसलिए गिराया क्योंकि हिंदुओं का मानना था कि इस जमीन पर ही श्री राम भगवान का जन्म हुआ था और 16वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाया गया था। वाला राम मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसकी लंबाई 270 फीट, चौड़ाई 145 फीट और ऊंचाई 141 फीट होगी। मंदिर की बनावट को अच्छे से समझने के लिए खाली जमीन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करीब 25 फुट ऊंचा फाउंडेशन स्टोन होगा। उसके ऊपर 6 फीट ऊंचा छोटी डिजाइन में चबूतरा होगा। उसके ऊपर 16 फुट 3 इंच की ऊंचाई के 106 पिलर्स लगेंगे। रामलला की भव्य मूर्ति इस गर्भगृह में विराजमान होगी। गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा लगाने की जगह होगी। उसके बाद पहली मंजिल का चबूतरा होगा। उसके बाद 14 फुट 3 इंच ऊंचाई के 106 पिलर्स पहली मंजिल पर भी लगेंगे। उसके ऊपर छत और गुंबद होंगे, पर ध्यान देने वाली बात है ये शिखर, जो कि 65 फुट 3 इंच का होगा और इसके ऊपर भगवान राम के नाम का झंडा फहराया जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो मंदिर में कुल 212 पिलर्स होंगे। हर एक पिलर में 16 मूर्तियां डिजाइन होंगी जो कि हिंदू देवी देवताओं की होंगी। मंदिर में एंट्री टोटल 5 जगह से हो पाएगी। लेकिन मेन एंट्री इस जगह से होगी जिसे सिंह द्वार बोला जाएगा। पूरे मंदिर में कुल 24 दरवाजे होंगे जिनकी चौखटें संगमरमर के पत्थर से बनाई जाएंगी। जो मेन दरवाजा होगा वो मकराना के सफेद संगमरमर के पत्थर से बनेगा। राम भगवान की मूर्ति ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित की जाएगी और फर्स्ट फ्लोर राम दरबार के लिए होगा। मंदिर के मुख्य 5 हिस्से होंगे: सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कौली, गर्भगृह और परिक्रमा। मंदिर में कुल 330 बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे मंदिर में कहीं भी स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि मंदिर को भव्य बनाने के लिए भरतपुर राजस्थान के पत्थरों को बारीकी से तराशा जाएगा और सिर्फ उन्हीं पत्थरों का उपयोग। चंद्रकांत सोमपुरा ही वो शख्स हैं जिन्होंने राम मंदिर का डिजाइन और मैप तैयार किया है। खास बात यह है कि गुजरात में स्थित भव्य सोमनाथ मंदिर का मैप और डिजाइन इनके ही दादाजी ने बनाया था। ये राम मंदिर का मैप और मॉडल सोमपुरा जी ने 90 के दशक के शुरुआती सालों में बनाया था, जिसे उस समय भावी संतों ने और विश्व हिंदू परिषद ने स्वीकार किया था। ये जो बाउंड्री के अंदर का एरिया आप देख रहे हो ये करीबन 6 एकड़ जमीन है। चंद्रकांत सोमपुरा ने पूरा नक्शा 6 एकड़ में इसलिए तैयार किया क्योंकि 2.77 एकड़ जमीन तो सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दी है और बची हुई 3.25 एकड़ जमीन वो भी उपयोग में ली जा सकेगी जो सरकार के अंडर है। वो इसलिए क्योंकि जो 67 एकड़ जमीन सरकार के अंडर है वो अलग अलग ट्रस्ट की हैं। इस 67 में से सबसे ज्यादा यानी कि 42 एकड़ जमीन सबसे बड़े ट्रस्ट राम जन्मभूमि न्यास की है। ये जमीन पिछले कई सालों में राम जन्मभूमि न्यास ने विवादित जमीन के आसपास रहने वाले लोगों से खरीदी थी। राम मंदिर के चारों तरफ 4 छोटे छोटे मंदिर और होंगे, जिसमें भरत मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सीता जी मंदिर और गणेश जी का मंदिर होगा। भव्य राम मंदिर के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा विजय स्तंभ होगा। मंदिर के डायमेंशंस को अच्छे से समझने के लिए ये याद रखें कि मंदिर के सामने खड़ा हुआ 6 फुट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा और मंदिर की साइड एंट्रीज पे खड़ा हुआ 6 फुट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा। मंदिर से हटके थोड़ा बाईं ओर चलें
तो इस जगह पर कथा कुंज भी होगा। इसमें टोटल 4 जगह से एंट्री पॉसिबल होगी। रामकथा, महाभारत, रामायण, रामलीला जैसे स्टेज प्लेज के लिए यह जगह तैयार की गई है। इसके थोड़ा सा बगल में इस जगह पर रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। अगर मंदिर के दाईं ओर चलें तो इस जगह पे स्टाफ क्वार्टर्स होंगे। इसके अलावा ये जो अदर बिल्डिंग्स हैं, ये आने वाले भक्तों और दर्शकों के लिए धर्मशाला और भोजनशाला के लिए तैयार की जाएंगी। ये पूरी जमीन मजबूत फेंसिंग से प्रोटेक्टेड होगी और इस राम जन्मभूमि में घुसने के लिए ये 4 मुख्य द्वार होंगे।